ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ईयर 2026 का फर्स्ट फुल मून हम सब ने अभी अभी विटनेस किया। इस फुल मून के बाद आप अपने एनर्जी में जो एक्सपीरियंस करेंगे या कर रहे हैं उसके बारे में आज की वीडियो में बात की जाएगी, और साथ ही साथ डिवाइन मैस्कुलिन में क्या कुछ चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी बात होगी। द सिम्टम्स यू आर फीलिंग और अबाउट टू फील। फर्स्ट सिम्टम जो आप फील कर रहे हैं वो है माइल्ड हेड प्रेशर। फोरहेड में, आंखों में गर्माहट और प्रेशर फील होगा। ये पेन या कुछ डिस्कम्फर्ट जैसा नहीं होगा। इट्स जस्ट अ क्वाइट टेंशन दैट अपीयर एंड डिसअपीयर विदाउट एनी क्लियर रीजन। लगेगा जैसे सिर के अंदर कुछ एडजस्ट हो रहा है। ये फर्स्ट सिम्टम होंगे जो आप फील कर रहे हैं या आप करने वाले हैं, क्योंकि ये जो फुल मून गया 3 जनवरी को, उसके बाद का ही 2 दिन से मैं सेंस कर रही थी इस एनर्जी को और आपके सामने मैं डिलीवर कर रही हूँ। ये आप में से बहुत से ट्विन फ्लेम फील करेंगे, महसूस करेंगे, जो अपने इनर वर्क कर रहे हैं और कर चुके हैं। जो दिस प्रेशर फेड्स एज क्विकली एज इट अराइव्स। सिम्टम नंबर 2, आप फील करेंगे इनटॉलरेंस टू नॉइज एंड क्राउडेड स्पेसेस। इमीडिएट इफेक्ट में नॉर्मल साउंड नॉइज जैसा लग सकता है, यहाँ तक कि किसी पर्सन की जोर से आवाज़ या म्यूज़िक आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकती है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, इसलिए आपको ऐसा फील होगा। जो आवाज़ जो लोग अब तक नॉर्मल लगते थे जो आवाज़ या जो म्यूज़िक, अब वो नहीं लगेगा। सिम्टम 3, जब आप नींद से जगेंगे तब फॉगी माइंड, स्लो एनर्जी रहेगी। फिर हाफ डे के बाद आप कंप्लीटली फोकस्ड बर्स्ट एनर्जी फील करेंगे। द फटीग इज नॉट अ वार्निंग, इट्स रीअलाइनमेंट। सिम्टम नंबर 4 जो आप फील कर रहे हैं या करेंगे कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिनों के अंदर ही अंदर यूनिवर्स के तरफ से इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, what you do not, what comes back, what you do and what comes back to you becomes shorter। जो आपने अभी तक किया और जो आपके पास आया, वो उसका जो दायरा है वो कम होता जाएगा। आपके वर्ड्स, आपके कमेंट्स का मीनिंग कुछ ज़्यादा ही डेप्थ होगी। अपॉर्चुनिटीज़, अनसर्टिनिटीज रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा। जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे वो अभी इमीडिएट वे में आपके पास आएंगे। अनसर्टिनिटीज जो अभी तक थे वो रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा। इफ यू आर ग्राउंडेड योर वर्ल्ड फील्स क्लियर। वहीं अगर आप स्कैटर्ड एनर्जी में रहेंगे तो आपकी एनर्जी अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ऐसे में रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। इसीलिए ग्राउंडेड रहिए और एकदम से आपको क्लियर एनर्जी में रहना है और मोटिवेटेड रहना है, सर्टेन एनर्जी में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना होगा। स्कैटर्ड एनर्जी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। आपको करना क्या है इस दौरान? नंबर 1, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। से थैंक्स टू गॉड फॉर व्हाट डिड हैपन एंड थैंक यू फॉर व्हाट डिडंट। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, चाहे डिफिकल्ट टाइम ही क्यों ना हो, आपको ग्रोथ की तरफ ले जाता है, स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ ही साथ उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए जो आपको सर्व नहीं करते। एनीथिंग फॉल्स, फोर्स्ड और ड्रेनिंग, अब इनको इग्नोर करना सीखना होगा। आप जिस लेवल में अब तक थे, आपकी जर्नी जिस साइकिल में है, इस जर्नी की वो कंप्लीट होने के अभी जो स्टेप है, जो भी स्टेप्स, जो भी अभी आप स्टार्टर में थे, जो भी आप लेवल पे हैं, वो लेवल कंप्लीट होने को है। इस वक्त की एनर्जी न्यू बिगिनिंग की है।
ओल्ड एक्सपीरियंस से आगे बढ़ने की है। डिवाइन मैस्कुलिन्स एक्सपीरियंसेस वरी, क्योंकि उन्हें डर है कि उनको आप हो सकता है भूल गए या कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वहीं डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जी पर अब उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है जितना पहले करता था डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी का। Divine feminine's energy doesn't care as they used to. Divine masculines are feeling real sense of loss, real sense of loss. Divine masculines की एनर्जी में प्लैनेट मार्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में प्लैनेट वीनस का। डिवाइन मैस्कुलिन्स लिटरली वरीड है इस बात से कि डिवाइन फेमिनिन ने उन पर अब उतना फोकस नहीं रखा है जितना पहले किया करते थे। प्लैनेट वीनस इज कंबस्ट विद द सन, तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में अगर वो मैरिड हैं या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो चैलेंजिंग सिचुएशंस शुरू हो चुके हैं। ये सिचुएशंस प्लैनेटरी मूवमेंट के कारण होता है और इनावा करने के बाद जब डिवाइन फेमिनिन अपने सेल्फ वर्थ को चूज कर लेती हैं, जब आप अपने हायर सेल्फ से अलाइंड हो जाते हैं, तब ये सिचुएशन आती है डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में। When you stand very firm and no longer leaning into the divine masculines in the same way जैसा आप पहले किया करते थे, तो ऐसे सिचुएशंस डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में आते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स का सिचुएशंस इन 3 सेंटेंस में आप अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 1, they are feeling real sense of loss. नंबर 2, उनके खुद के इंटरनल प्रॉब्लम्स उनको घेर लिए हैं। आउट ऑफ नोवेयर कभी एक प्रॉब्लम उन्होंने सॉर्ट आउट किया, सोल्यूशन निकाला, तो दूसरा प्रॉब्लम फिर से सामने सिर उठा के खड़ा हो जाता है। एंड 3 सिचुएशंस, थर्ड सिचुएशंस, एक पॉइंट पर आकर डिवाइन मैस्कुलिन के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बर्स्ट आउट हो रहे हैं, जिससे बचने के लिए या फिर वो डिवाइन फेमिनिन को कांटेक्ट करेंगे या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो प्लैनेट मार्स, प्लैनेट वीनस एंड द प्लैनेट सन ऑल कमिंग टुगेदर एट द सेम डिग्री। ऐसे में ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नेगोशिएशन को शो करता है, सम बैक एंड फोर्थ एनर्जी को शो करता है। जो भी इश्यूज है सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, कॉमन एफर्ट्स से दोनों तरफ से निगोशिएट करना चाहेंगे। आपसे भी चाहेंगे आप निगोशिएट करें, वो खुद भी डिवाइन मैस्कुलिन भी निगोशिएट करना चाहेंगे, चीज़ें सुलझाने की कोशिश करना चाहेंगे। निगोशिएशन वाली एनर्जी लेकर आता है जो सिचुएशन है, कंबस्टन जो सिचुएशन बना रहा है इस वक्त की मार्स वीनस सन के साथ मिलकर जो कंबस्ट सिचुएशन बना रहा है, वो निगोशिएशन वाली एनर्जी डेवलप करता है ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम फिनोमेना में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। दोनों तरफ से निगोशिएशन करना चाहेंगे, दोनों तरफ से मतलब वो आपसे भी चाहेंगे आप निगोशिएशन करें, आप कुछ चीज़ों से को निगोशिएट करें, चीज़ें सुलझाने की कोशिश उनके तरफ से ज़्यादा होगी, सोल्यूशन के साथ कमिटमेंट भी देना चाहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन। ये सब संभव हुआ क्योंकि आप पीसफुल हो चुके हैं माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन्स पीस मैटर्स। डिवाइन मैस्कुलिन की सडन अवेकनिंग के साथ साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स का सलूशन एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी फीलिंग्स को ऑनर करना शुरू करेंगे। तो ये जो प्लैनेटरी जो एक मूवमेंट हुआ है अभी 5th 6th एंड 7 जनवरी को, ये सभी मूवमेंट एकदम इक्वली हो रहे हैं और जो कि अभी आगे आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट होते हुए दिखेगा, क्योंकि जब भी ये कंबस्ट सिचुएशन में आते हैं प्लैनेट मार्स वीनस सन के साथ, तो निगोशिएशन वाली एनर्जी डेवलप होती है बाकी सभी सोल के साथ। लेकिन क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेटेड बात हो रही है, तो ट्विन फ्लेम्स आर मास्टर सोल्स, वेरी इवॉल्व सोल्स, तो उन पर ज़्यादा कंबस्टन एनर्जी का जो इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे में निगोशिएशन वाली एनर्जी डेवलप हो रही है। तो मुझे 100% ये उम्मीद है बहुत ट्विन फ्लेम्स रियूनियन में आएंगे थ्रू निगोशिएशन, और ये निगोशिएशन ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन के उन्हीं के ओर से होगा। तो ऐसे में आपको निगोशिएट जो आपको ठीक लगे वो आपको करना है। इस चैनल में ये बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा
कि जो भी निगोशिएट करने के लिए बोले, जैसा भी बोले, आप हाँ में हाँ मिला लेना और आप कर लेना। 100% ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके लिए सही हो उसको आप निगोशिएट करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबके सिचुएशंस सेम नहीं होते। आपके सिचुएशंस अलग होंगे, कुछ और किसी और डिवाइन फेमिनिन की सिचुएशंस अलग होंगी। तो ऐसे में निगोशिएशन किस बात से हो रहा है, किस बात पर निगोशिएट किया जा रहा है, किस बात पर वो चाह रहे निगोशिएशन हो, ये डिपेंड करता है। तो ऐसे में अगर आप चाहें पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, सब कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी रेयर जर्नी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपको कंफर्मेशन कराना है तो कंफर्मेशन, और अगर आप सेल्फ कंफर्म्ड है तो बहुत अच्छी बात है, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस। या अगर आप सब कुछ कर चुके और जर्नी फिर भी स्ट्रक पड़ी हुई है, तो क्यों है स्ट्रकनेस का कारण, एस्ट्रोलॉजिकली फाइंड आउट किया जा सकता है, साइकिक रीडिंग एंड टैरोट कार्ड रीडिंग से भी। इसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे ओवरऑल एनर्जी में कोई प्रॉब्लम या हैवीनेस नहीं है, और अगर है थोड़ा बहुत जो भी अगर आप फील कर रहे हैं तो दैट इज़ ड्यू टू द न्यूबीज। अगर आप नए हैं इस जर्नी में तो हैवीनेस फील करेंगे, 100% कर सकते हो। और अगर आप इस जर्नी में आके भी इनर वर्क नहीं किए हैं तो भी आप बिल्कुल जाहिर सी बात है हैवीनेस फील करेंगे। और ओवरऑल एनर्जी सूदिंग है, प्लीजिंग है, खासतौर से डिवाइन फेमिनिन के लिए तो बिल्कुल है, और इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन से कार्मिक रिलीज हो रहे हैं उनके लाइफ से, और ये कंबस्टन जो सिचुएशन बनी है, प्लानिटरी कंबस्टन की मैं बात कर रही हूँ, वो निगोशिएशन बिल्डअप कर रहा है, निगोशिएशन एनर्जी लेकर आ रहा है, और ये आपको कुछ एक दिनों में देखने को मिलेगा डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए, और ईश्वर करे इसी तरह से आप जर्नी में आगे बढ़ते हुए रीयूनियन अचीव करें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिए हैं। ओम नमः शिवाय।